दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो मेरे जीवन में सच में घटी थी। कहानी यूँ है कि मेरे एक मित्र थे जिनकी नौकरी छूट गई। वो एक अच्छे बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर में काम करते थे। वो न्यूज़पेपर बंद हो गया, तो मुझे एक दिन उनका फ़ोन आया कि ज्ञानेंद्र भाई, मेरी नौकरी छूट गई है, घर का खर्च कैसे चलाऊँ? मुझे नौकरी की ज़रूरत है, तो कुछ मदद करो। तो मैंने अपने ऑफिस में बात की, पर वहाँ पे उनके लायक कोई योग्य जगह नहीं थी। तो उनको मैंने मना किया, तो वो बड़े दुखी हुए। तो फिर मैंने उनको आश्वासन दिया कि आपने जो अपने लिए सोच रखा है भविष्य के लिए, कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा, पर आपके या हमारे भविष्य के लिए भगवान ने हमसे कहीं अधिक अच्छा सोच के रखा होगा। तो आप भगवान पे विश्वास रखिए और अपना कर्म करते रहिए। उन्होंने मेरी बात मानी और आज उनकी एक अच्छे बड़े राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़पेपर में नौकरी लग चुकी है। लगभग वो 2 वर्ष हो गए उनको वहाँ काम करते हुए। जब भी वो मुझे फ़ोन करते हैं तो मुझे वही याद दिलाते हैं कि आपने कहा था कि भगवान ने हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा सोच रखा है। कहने का तात्पर्य, कहानी सुनाने का तात्पर्य इतना ही है कि हम जब भी हमारे भविष्य के बारे में कुछ सोचते हैं, तो भगवान ने भी हमारे भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ सोच के रखा है, क्योंकि हम भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो बनाया ही होगा। तो जो हमने हमारे लिए सोच के रखा है उससे कहीं अधिक अच्छा, कहीं सुंदर, कहीं श्रेष्ठ भगवान ने हमारे लिए सोच के रखा होगा। इसलिए जब हमारे जीवन में कोई दुख, संकट या कोई ऐसी घड़ी आती है जो असहनीय होती है, तब हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवान के ऊपर सारी बातें छोड़ देनी चाहिए। यहाँ भगवान की शरण में जाने का मतलब मंदिर पे जाके बैठ जाना या पूजा पाठ करना नहीं है। भगवान की शरण में जाने का मतलब है कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए, बस हमें अपना कर्म करते रहना है। तो जीवन में कभी भी कोई अघटित आपके साथ होता है, तो उसमें आपके भविष्य के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा रहता है। इसलिए जो भी जीवन में आपके घटता है, उसके बाद जो भी परिस्थिति हो, वो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप के हमें सीधी चाल, सीधे रास्ते पे चलते रहना चाहिए। केवल अपना कर्म करते रहना चाहिए, जिससे भगवान को याद करके हम अपने कर्म को करते रहेंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छे से सफलता मिलेगी और ईश्वर भी हमसे खुश रहेगा और हमारा भविष्य निश्चित रूप से सुरक्षित और सफल रहेगा।